आप क्यों कहते हो कि ईश्वर है, जबकि ईश्वर है ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसने कहा ये जितना भी खेल चल रहा है ना, ये सारे का सारा प्रकृति का ही खेल है। ये शरीर भी प्रकृति का बना है, ये जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक वस्तुएं ही हैं। ये स्वयं भी प्रकट होती हैं और स्वयं भी इनका एक दिन अंत हो जाता है। इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, और भूमिका इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। और मैं उसका मुंह देखता रह गया, क्योंकि भैया मैं तो पक्का ईश्वरवादी आदमी हूं ना। मेरे दिमाग में तुरंत चारवाक और पेरियार घूमने लगे, और वे लोग घूमने लगे जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते ही नहीं, जिनका ये मानना है कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान जैसी कोई वस्तु संसार में नहीं है। उनका ये स्पष्ट मानना है। और चारवाक के दर्शन में तो ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। चारवाक तो सीधे सीधे ये कहते थे कि जब तक ये शरीर है तब तक ही तुम हो, जिस दिन शरीर समाप्त हो जाता है उस दिन तुम भी समाप्त हो जाते हो। ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा, ना कोई जीवात्मा, बस ये शरीर ही है। इसलिए जब तक जीवित रहो, आनंद के साथ जियो, और यदि उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो उधार लो और घी पियो। मैंने कहा भैया जो तमाम धर्म ग्रंथ हैं उनमें तो, अब मैंने इतना ही कहा था कि उसने मुझे रोक दिया हाथ उठा करके, चुप हो, जरा शांत हो, ये धर्म ग्रंथों की बात मत करो। धर्म ग्रंथों में इतनी ऊल जलूल बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी अविश्वसनीय बातें लिखी हैं जिन पर जरा भी विश्वास किया ही नहीं जा सकता। मैं केवल आपके हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो ईसाइयों के, जैनियों के, सरदारों के, मुसलमानों के, सभी के धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूं। तमाम अविश्वसनीय बातें उनमें लिखी हैं जिन पर एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना, जिसमें तनिक भी अकल है, वो उन पर विश्वास नहीं कर सकता। केवल अंधविश्वासी कि जो कह दिया उसे मान लिया, बस धर्म ग्रंथों की बात मानना आरंभ कर देते हैं। लेकिन मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं वो बुद्धि से काम लेते हैं, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई बातों पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक हम प्रत्यक्ष देख ना लें। अब चूंकि परमात्मा को तो देखा ही नहीं जा सकता, इसलिए कैसे विश्वास करें कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है। तो इसलिए मेरे सामने आप परमात्मा नाम की किसी वस्तु का जिक्र मत करो, और ना ही जिक्र करो किसी प्रकार के धर्म ग्रंथ का, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ का मेरे सामने जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बुद्धि और भी कुंद हो गई। मैं ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहता था, लेकिन समझाऊं कैसे, समझ में नहीं आ रही थी बात। आखिर मेरे दिमाग में एक और युक्ति आई और मैंने कहा भैया जरा सुनो, तमाम गुरु भी तो ऐसा ही कहते हैं। अब मेरी इस बात को भी उसने वहीं टोक दिया, मुझे रोक दिया, कहा गुरुओं की बात मत करो। तमाम गुरु देखे हैं मैंने, आज के समय में देख लो, ये जो धर्म गुरु है ना, जो करोड़ों जनता को बरगला रहे हैं, उनमें से कई के हाल देख लो। बलात्कार के जुर्म में जेल में सजा काट रहे हैं, देशद्रोह के आरोप लगे हैं, तमाम घटिया घटिया बातें करते हैं। जेल की सलाखों के पीछे कितने गुरु हैं, जरा बताओ किसकी बात पर हम विश्वास करें। गुरु छोड़ो, ये जो आजकल के गुरु है ना, ये भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उन्हें ठगते हैं, पैसे उनसे लूटते हैं, और ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, न जाने कहां कहां से लेकर के आ जाते हैं ऐसे ऐसे प्रवचन कि भोली भाली जनता उनके जाल में फंस जाती है। और एक बार जहां जाल में फंसे, वे अंधी श्रद्धा का ऐसा प्रभाव उनके ऊपर जमाते हैं कि व्यक्ति लाख चाहकर भी इनके चंगुल से निकल नहीं पाता। तो भैया इन गुरुओं की बात तो छोड़ो, ये बरगला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, और भोली भाली जनता को कर्महीन बना रहे हैं कि कर्म मत करो, बस भगवान पे विश्वास कर लो, उस भगवान पर जो कहीं है ही नहीं, जो कहीं दिखता ही नहीं, जो किसी की मदद करने के लिए आता ही नहीं। अब मेरी बोलती बिल्कुल ही बंद हो गई। अब मैं कहूं तो क्या कहूं। फिर मैंने कहा लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज, कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, नामदेव जी, यारी साहब, ऐसे संतों के बारे में आपके क्या विचार हैं। कहने लगा वे वास्तविक संत थे, अब नहीं है। आजकल के जो संत हैं वो वास्तविक संत है ही नहीं, ये वास्तविक संत थे। उसने मुझे गहराई से समझाते हुए कहा, उसने कहा कि इनमें से अधिकांश संतों ने अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं दिया,
अंधविश्वासों को तोड़ा, लोगों के अंदर भक्ति जगाई। भाई भक्ति समझ लो, भक्ति मैं सीधे शब्दों में कहूं, ये वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है। उसने कहा कि भक्ति यदि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो भक्ति है डर में जीवन को जीना। बस ये डरना कि गलत कर्म नहीं करना है, और गलत कर्म इसलिए नहीं करना है क्योंकि गलत कर्म का पछतावा बाद में होता है। कोई भगवान के डर से काम करना भक्ति नहीं होता। डर किस बात का? अपना अंदर दिल ना दुखे, उसने मुझे समझाया। और ये जो गुरु पीर पैगंबर थे पहले वाले, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसने मुझे बार बार यही समझाते हुए कहा कि जो पहले वाले थे वही सच्चे थे, आज के सच्चे नहीं हैं। और फिर मैंने कई नाम उसे आज के संतों के भी गिनाए। उसने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि आज के समय में उसकी नज़र में कोई भी संत है ही नहीं। और फिर मैंने कोशिश की कि किस तरह से इसे समझाऊं, लेकिन समझाया तो उसे जाता है ना जो समझने को तैयार हो। और शायद मेरे दिमाग में वो पंक्ति घूमने लगी कि वो पंक्ति जो महात्माओं ने कही है वो शायद ऐसे लोगों के लिए ही कही है कि हीरा कहाँ ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, कसकर बांधो गाठड़ी उठकर चलिए बाट। कि भैया जो हीरा है ना आपके पास, ये जो ब्रह्म का ज्ञान है, ये जो हीरा है, इसे वहां मत खोजो जहां कुंजड़ों की हाट हो। कुंजड़ों की हाट किसे कहते हैं? जहां सब्जियों की बाजार लगे हों। सब्जियों के बाजार में आप हीरे को अपनी गांठ में खोलिए मत, बल्कि उस गांठ को कस करके बांध लीजिए और वहां से उठ करके चल दीजिए। क्योंकि सब्जी के बाजार में हीरे की कोई कीमत होती ही नहीं, ना ही उसे कोई पहचानता है। इसलिए जो आपकी कीमती बातें हैं, जो आपकी अनमोल बातें हैं, उन्हें आप उनके सामने रखिए जो उन्हें सुनने की जिज्ञासु हों, जो उन्हें जानने की जिज्ञासु हों। जहां पर जैसी संगत हो वहां पर वैसी ही चर्चा हो। आपके मतलब की नहीं है तो आप वहां से उठ करके प्रस्थान कर जाइए। बस यही बात मुझे आपके चरणों में रखनी थी। और जरा मुझे बताइए कि ये घटना या ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप कमेंट करेंगे जरूर, मुझे पता है। और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सबको इस बात की जानकारी हो सके कि संसार में ऐसे लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए या निपटना चाहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।